क्या है केदारनाथ से जुड़ी पौराणिक कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार केदारनाथ की कथा महाभारत के युग से शुरू होती है, जब पांडव कुरुक्षेत्र की लड़ाई में किए गए पापों का प्रायश्चित करने भगवान शिव को ढूंढने निकले थे। तब शिव उनसे छिपने गए थे। शिव ने अपना रूप बदलकर एक बेल का आकार कर लिया था और उत्तराखंड में छुप गए थे। जहां वो छुपे हुए थे उस जगह को गुप्त काशी कहा जाता है। पांडव काशी से होते हुए उत्तराखंड पहुंचे और वहां किसी तरह भीम ने भगवान शिव को खोज निकाला था। हालांकि यह कथा यहाँ से रोचक मोड़ लेती है। भगवान शिव अपने भक्तों के लिए कोई भी रूप, कोई भी लीला रच लेते हैं। भगवान शिव जो बेल बने हुए थे वो जमीन के अंदरूनी भाग में छिप गए, लेकिन उनकी पूंछ और उनका कुबड़ दिख रहा था। भीम जो पांडवों में सबसे शक्तिशाली थे, उन्होंने पूंछ से पकड़कर बेल को निकालने की कोशिश की। इसी द्वंद्व में उनका सिर जाकर नेपाल के डोलेश्वर महादेव में और उस बेल का कुबड़ एक शिवलिंग के तौर पर स्थापित हो गया। इसी कड़ी में पहाड़ के दो हिस्से भी हो गए, जिन्हें अब नर और नारायण के नाम से जाना जाता है। यही कारण माना जाता है कि केदारनाथ का शिवलिंग तिकोने आकार में है, वो आम शिवलिंग की तरह नहीं दिखता है। अब हम जानते हैं कि केदारनाथ का नाम ऐसा क्यों पड़ा। दरअसल इसकी कहानी भी भगवान शिव के रूप से जुड़ी हुई है। पौराणिक कथाओं के अनुसार असुरों से बचने के लिए देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की थी। इसी कारण भगवान शिव बेल के रूप में अवतरित हुए। इस बेल का नाम था कोडारम, जो असुरों का विनाश करने की ताकत रखता था। इसी बेल के सींग और खुरों से असुरों का सर्वनाश हुआ था, जिन्हें भगवान शिव ने मंदाकिनी नदी में फेंक दिया था। उसी कोडारम नाम से लिया गया केदारनाथ। आपने गौर किया होगा कि दोनों ही कहानियों में केदारनाथ में भगवान शिव ने बेल का रूप धारण किया था। अब आगे एक बात आती है कि क्या सच में केदारनाथ की रक्षा करते हैं भैरव बाबा। केदारनाथ से जुड़ा एक फैक्ट ये भी है कि बाबा भैरवनाथ उस मंदिर की रक्षा करते हैं। ये केदारनाथ मंदिर के करीब है और जब मंदिर बंद रहता है तब केदारनाथ की रक्षा करने के लिए भैरवनाथ मौजूद रहते हैं। इसलिए जब केदारनाथ के दर्शन को श्रद्धालु जाते हैं तो भैरवनाथ के दर्शन जरूर करते हैं। केदारनाथ का ये मंदिर पंच केदार का हिस्सा है, जो 5 धार्मिक स्थल भगवान शिव को समर्पित है। ये सभी गढ़वाल हिमालय में स्थित है। जो भी पंच केदार की यात्रा करता है उसे सबसे पहले केदारनाथ, फिर तुंगनाथ, फिर रुद्रनाथ और फिर मध्य महेश्वर और फिर आखिर में कल्पेश्वर के दर्शन करने होते हैं। अगर आप भी कभी केदारनाथ की यात्रा पर जाएं तो पंच केदार के दर्शन जरूर कीजिएगा। केदारनाथ धाम हमेशा ही लोगों के आकर्षण का केंद्र रहा है और यहां जाने के लिए आपको सबसे पहले थोड़ी सी रिसर्च करनी होगी। साथियों, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और ऐसे ही वीडियोस के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करें। जय श्री राम।